ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे आगरा की, जहां गौ सेवा आयोग के सदस्य ने किया गौशालाओं का निरीक्षण। साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे हापुड़ की, जहां थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में हुआ गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे बात। आगरा जनपद की मितावली स्थित गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने गौशाला का निरीक्षण के दौरान गौमाता को किस तरह चारा खिलाना चाहिए, इसके बारे में केयर टेकरों को जानकारी दी। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने गाँव-गाँव जाकर किसानों के साथ बैठक की। किसानों की फसल को जहरीले कीटनाशकों से बचाने के लिए जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। गौवंश को लेकर क्या बोले रमाकांत उपाध्याय, आइए आपको सुनाते हैं। क्षेत्र का दौरा किया, गौशाला का दौरा किया, क्या उस काम में मिली? है कि अभी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम किसानों को दिलवा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देश को प्राकृतिक खेती की ज़रूरत है, जहर मुक्त अन्न की ज़रूरत है। और ये जहर मुक्त अन्न कौन पैदा करेगा? वो किसान पैदा करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसानों के लाभ के लिए ये जितनी गाय हैं सारी गाय गौशाला में जा रही हैं, और गौशाला से आप उसको लेके आते हैं तो उसका खाने का खर्चा सरकार दे रही है। तो आप अपने घर में उन गाय को लाइए और उसका खर्चा है वो सरकार देगी। इसके साथ में एक बायोगैस लगा लीजिए, उस पर भी 75% सब्सिडी दे रही है। आपकी खेती जो बंजर होती जा रही है, वो बंजर की जगह वो जिंदा हो जाएगी, और आपकी खेती में जो अन्न उत्पादन होगा वो जहर मुक्त उत्पादन होगा। उससे आपके घर की बीमारियां बचेंगी, समस्याएं दूर होंगी, आपके खेत में केंचुआ आ जाएगा। ये सारी समस्याएं जो बनती हैं वो प्राकृतिक चक्र के आधार पर खेती होने लगेगी जी। और जब इतना होगा तो 2 साल 3 साल के बाद में जब आपकी पूर्णतः प्राकृतिक खेती हो जाएगी, जहर मुक्त हो जाएगी, तो आपका जो गेहूं है जो आज 2,500 रुपये में बिकता है, आपका 4,000 5,000। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर की भीटी तहसील के अर्जुनपुर ग्राम सभा में सरकारी पंचायत भवन की बदहाली और उसके बगल में बने सामुदायिक शौचालय की जर्जर स्थिति सामने आई है। पंचायत भवन में एक सफाई कर्मी का परिवार रह रहा है, लेकिन बगल का शौचालय महीनों से जाम है और गंदगी व बदबू का अड्डा बन चुका है, जिससे ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि शौचालय के पास ही प्राइमरी विद्यालय भी स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और सचिव लंबे समय से निरीक्षण नहीं करते और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय की देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भदोही जनपद के ज्ञानपुर इलाके में गुप्ता पॉलीक्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर का लाइसेंस नवीनीकरण अब तक लंबित है, जिसके चलते प्रार्थी नीरज कुमार ने जिलाधिकारी को न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार पॉलीक्लिनिक का पंजीकरण दिनांक 10 जुलाई 2024 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक द्वारा निर्गत किया गया था, जिसकी वैधता 30 अप्रैल 2025 तक थी। नीरज कुमार ने समय पर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए सभी आवश्यक प्रपत्र 7 मई 2025 को कार्यालय में जमा कर दिए थे। हालांकि अब तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया और प्रार्थी को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। 6 अगस्त 2025 को चिकित्सालय को सील कर दिया गया। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 15 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी से स्पष्टीकरण मांगा, जो 17 अक्टूबर को दिया गया, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला और चिकित्सालय खुल नहीं पाया। नीरज कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई और जल्द से जल्द लाइसेंस नवीनीकरण तथा चिकित्सालय खोलने की मांग की है। मैं नीरज कुमार गुप्ता पॉलीक्लिनिक का संचालक हूँ, और भदोही सीएमओ के द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि मैं झोला छाप हूँ, जो कि मैं किस आधार पर झोला छाप हूँ। मैं BHMS डॉक्टर हूँ, मेरे छोटे भाई की वाइफ BAMS डॉक्टर हैं और मेरी वाइफ GNM हैं, और हम 24 घंटे के लिए MBBS डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद व आन काल पे MAS एनेस्थेसिक रखते हैं। फिर भी हमें झोला छाप कहकर हमारे क्लिनिक को सील कर दिया गया। और मैं सीएमओ साहब से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले आपके कार्यालय व आपके हस्ताक्षर द्वारा ही मुझे
हॉस्पिटल चलाने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। उसके बाद हमने सभी जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं सभी प्रपत्र पूर्ण करने के बाद आपके कार्यालय में दिनांक 7 मई 2025 को पूरा नवीनीकरण हेतु पूरा कार्यालय में आपके प्रपत्र जमा किया था। फिर भी हमारा आज तक नवीनीकरण नहीं किया गया और हमें बोल दिया गया कि अब झोला छाप हैं और मेरे क्लिनिक को सील कर दिया गया। तो क्या चाहते हैं? हम आज गए थे जिलाधिकारी महोदय के पास अपना यही प्रस्ताव लेके और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे जिलाधिकारी जी तेज तर्रार हैं और सभी बात समझते हैं। उनके द्वारा पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच करा के और उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि वो सही जांच करवाएंगे। वह हमारे ऊपर जो आरोप बार बार लग रहे हैं वो हटाया जाए और हमारे क्लिनिक को खोला जाए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। मुड़गांव में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात अर्चना चौहान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बीएलओ ड्यूटी पर जा रही महिला को जीएस ग्रुप मेडिकल कॉलेज के सामने पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वे लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गई और मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन शव को हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने जिलाधिकारी से आश्वासन मांगा कि सड़क पर डिवाइडर का कार्य कल से शुरू किया जाएगा। इस दौरान सदर एसडीएम रजनीकांत पांडे भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की और मामले की जाँच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ सहेजा थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, मैं जिंदा व खोखा कारतूस, सफेद धातु के सिक्के व पायल, नकदी और बिना नंबर प्लेट की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। प्रारंभिक पूछताछ में घायल गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम शाहिद उर्फ शहजाद पुत्र यामीर निवासी करीमपुरा बुलंदशहर रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ बताया। गिरफ्तार बदमाश का एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश द्वारा थाना हापुड़ नगर क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मद आदर्श नगर में हुई चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया, जिसके संबंध में थाना हापुड़ नगर और मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी और लूट आदि से संबंधित करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि करीब 10:15 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोदी नगर से प्रीत विहार जाने वाले रास्ते पर संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम शाहिद उर्फ शहजाद, जो कि करीमपुरा का रहने वाला है। उसके पास से थाना कोतवाली नगर से कुछ समय पूर्व हुई चोरी की चांदी की पाजेब, चांदी के सिक्के, नकदी इत्यादि बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त उसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त पर पूर्व में ही लगभग 1 दर्जन चोरी इत्यादि के मुकदमे पंजीकृत हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। शहर कोतवाली क्षेत्र से पसवारा चौकी और पक्षी विहार होते हुए महोबा तक ओवरलोड ट्रकों में लाल मोहरम का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के अनुसार कई ओवरलोड ट्रैक्टरों को नाबालिग भी चला रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा गंभीर खतरे में है। जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के चलते जिले में कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। खनिज विभाग और संबंधित अधिकारी लगातार हो रही अवैध गतिविधियों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खनन से जुड़े नियमों की अनदेखी हो रही है और आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता पवन की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के थाना अदलहाट पुलिस ने शातिर गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और 37 राशि गौवंश के साथ अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस ने रीवा से बिहार ले जाई जा रही डीसीएम का पीछा किया। शेरपुर तिराहे के पास डीसीएम रोकने पर दोनों अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा,
2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही डीसीएम वाहन में क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाई जा रही 37 राशि गौवंश भी जब्त की गई। जनपद मिर्जापुर में लगातार गो तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में थाना आदलाट पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिनांक 11/12/2025 की रात्रि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक गोवंश लदी डीसीएम रीवा में लोड होकर बिहार की तरफ जा रही है। तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा शेरपुर के निकट बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाश डीसीएम छोड़कर भागने लगे एवं उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा उन पर वापस फायर किया, जिसमें कि एक बदमाश जिसका नाम अफजाल अहमद पुत्र साबिर अली जो हापुड़ जिले का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी एवं वो घायल हो गया। उसको तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया एवं मौका पाकर एक अभियुक्त वहां मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। डीसीएम से करीब 32 राशि गोवंश बरामद किए हैं, जिनको चिकित्सीय सहायता प्रोवाइड कराकर उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कानून मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता खालिद की रिपोर्ट। सनातन संस्कृति के उत्थान हेतु वैदिक पाणी ग्रहण संस्कार महामंगल महोत्सव संपन्न। सनातन वैदिक पाणी ग्रहण संस्कार महामंगल महोत्सव की समस्त विधियां 21 श्रेष्ठ कर्म कांड वेत्ता विद्वान आचार्यों द्वारा वेदों के मूल मंत्रों के साथ संपन्न हुई, जिनकी ध्वनि से वातावरण में शुद्धता, पवित्रता और दिव्यता का संपादन निरंतर बना रहा। लगभग 2000 से 2500 श्रद्धेय अतिथि सनातनी वेशभूषा में सम्मिलित हुए। पुरुष धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा में और महिलाएं भारतीय साड़ी या सूट में सुसज्जित रहीं, जिससे संपूर्ण परिसर प्राचीन भारतीय गृहस्थ आश्रम की अनुभूति से आलोकित रहा। पवित्र अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य श्री कमल नयन दास शास्त्री जी महाराज के द्वारा सनातन वैदिक पाणी ग्रहण संस्कार महामंगल महोत्सव के द्वारा आयोजित कराया गया। तरीके से आज शादी विवाह संपन्न हो रहा है, शादी का कार्यक्रम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुत अच्छा है, वैदिक पद्धति से ही सब कुछ होना चाहिए। सबका मूल वेद है जी, सनातन ही सबका मूल है। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जो आज के दौर में जो ये इस तरीके की शादियां जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे भूल रहे हैं इस सनातन धर्म के प्रक्रिया को। धीरे 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 सब अपने मार्ग पर आएंगे, ये निश्चित बात है, आना पड़ेगा। और धीरे धीरे सनातन धर्म की नींव मजबूत होगी। हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। पूरा देश में हम वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे, निश्चित बात है। जो पुराने हमारे संस्कृत हैं, आज के दौर में वो उनको जगाने की आवश्यकता है सर। हम प्रयास में लगे हैं पूरे देश में। इस शादी समारोह में रमेश भैया को क्या कहना है आपको? बहुत अच्छा है, भगवान की खूब कृपा रहे, भगवान की खूब कृपा रहे और ऐसे मार्ग प्रशस्त होता रहे, बढ़ते रहे, इससे अच्छा और क्या होगा। जी महाराज। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश्वर दयाल कठेरिया ने सरकारी धान खरीद में भ्रष्टाचार और बिचौलियों की बढ़ती धांधली को लेकर जिला खाद्य विपणन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि किसानों का धान उचित दाम पर नहीं खरीदा जा रहा और बिचौलियां तथा संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा खेल चल रहा है। मुनीश्वर दयाल कठेरिया ने बताया कि जलालाबाद मंडी में कई केंद्र केवल नाम मात्र हैं, जहां केंद्र प्रभारी कभी मौजूद नहीं होते और धान का असली वजन नहीं लिया जाता। किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचना पड़ता है, जिससे उनके साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की फसलों का सत्यापन सही तरीके से नहीं हो रहा और बिचौलियों के माध्यम से सरकारी रेट पर धान खरीदी जा रही है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से तत्काल जांच कर सभी केंद्र प्रभारी और मंडी सचिवों पर कार्रवाई करने की मांग की। किसान संगठन ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में महाप्रदर्शन किया जाएगा।
जिला खाद्य जो विपणन अधिकारी है उनको आपने अपने यूनियन से जो भी किसान भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रतावादी या राजनीतिक संगठन से जो आपने जो ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? मैं पहली चीज़ तो अपना परिचय बता दें, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रतावादी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो मंडियों के अंदर जो आज हमने ज्ञापन दिया है इन्हें डिप्टी आरओ, तो हर मंडी में जहाँ जहाँ जाते हैं घोटाला, बहुत लंबा घोटाला है। जैसे बंडा है, जलालाबाद है, सदर है, जितनी मंडियां हैं उनमें हम जा के घूम के हमने मंडियों में लोगों की बैठक दी अधिकारियों के लिए, मगर सुधार नहीं हुआ। फर्जी अंगूठे लग रहे हैं, पैसा निकल रहा सरकार से, धान की व्यापारियों की खरीद हो रही है। मैं भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से इन्हें आगाह करना चाहते हैं, नहीं तो 15 तारीख के बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, हर मंडी का घेराव करेंगे। पहली चीज तो पहले इनका घेराव करेंगे हम। किस लिए? मुख्य जड़ ये है, यही घोटाला कराते हैं। अगर इस समस्या का समाधान नहीं इनने करवाया तो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रतावादी आर पार की लड़ाई लड़ेगी, चाहे मुख्यमंत्री के पास हमें जाना पड़े आंदोलन के माध्यम से। उसके बाद में हमारी एक राष्ट्रीय पंचायत जल्द लगने वाली है। इन्हीं बिंदुओं को लेके बहुत किसान संघ अन्याय हो रहा है। किसान खाद के लिए परेशान है, गायों से परेशान है। धान जब किसान की फसल होती है तो किसान 15 दिन में लूट लेते हैं, और आज व्यापारी मजा कर रहे हैं। व्यापारी किस लिए? 1700 में, 1800 में, 1200 में धान खरीदा गया, 1400 में धान खरीदा गया, 1700 में धान खरीदा गया। इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। किस लिए? किसान के ऊपर राज्य करते हैं, वो एसीओ में सोते हैं, एसीओ में चलते हैं, मगर किसान को लूटने की पूरा प्रयास लगा देते। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबा कोतवाली क्षेत्र के बहमरपुर गांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय हरिराम चौहान की खेत में करंट लगने से मौत हो गई। हरिराम चौहान वर्ष 2002 में चंदा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे और क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे। घटना के समय वे अपने खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहे थे, तभी गांव के ही कल्लू पांडे के खेत में लगी अवैध बिजली लाइन की चपेट में आ गए। ग्रामीण उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजन अवैध करंट लाइन को मौत का कारण मानते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और खेतों में झटका उपकरणों पर कानूनी नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। हमारा नाम अखंड प्रताप चौहान। ये कौन है जो ये हमारे आपको चाचा जी हैं। अस्पताल है? क्या हुआ इनके साथ? लाइट मारा झटका वाली। नहीं, ये झटका का तार आपके खेत में? जा रहे थे पाइप बिछाने, दूसरे के खेत में था। किसके खेत में था ये तार? कल्लू पाड़े हमारे गांव के हैं, मामपुर पूर्वा। कौन सा गांव? मामपुर पूर्वा। मामपुर पूर्वा। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।